नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कार्यालयों का चक्कर लगाना कोई नई बात नहीं है। छोटा से छोटा कागज और बड़ा कागज तैयार करना हो तो आपके बिहार के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। चाहे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, या फिर आपको वंशावली बनवानी हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। कभी कभार पहली दफ़ा में आपका काम हो जाता है, कभी कभार आपको दौड़ाया जाता है, और ज़्यादातर केसेस में पब्लिक कई बार दौड़ती है कार्यालयों में। पब्लिक परेशान होती है। पब्लिक की इसी परेशानी को देखते हुए अब सरकार ने नया निर्देश जारी कर दिया है। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर वंशावली हो, ये बनवाने के लिए आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यालयों में तथाकथित तौर पर होने वाली मनमानी भी अब खत्म हो जाने वाली है। ये दावा क्यों किया जा रहा है और सरकार ने कौन सा निर्देश दिया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो आपको ये खबर सुन लेनी चाहिए, क्योंकि खबर आपके काम की है। अब समझिए क्या कुछ मामला है। बिहार सरकार ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली बनवाने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब इन प्रमाण पत्रों से जुड़े काम में नोटरी पब्लिक से बनाए गए शपथ पत्र को मान्यता देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से अंचल कार्यालयों में प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। बिहार सरकार के संयुक्त सचिव नीतीश कुमार ने इस संबंध में योजना और विकास विभाग, पटना के सचिव और लखीसराय डीएम को आदेश भेजा है। आदेश में कहा गया है कि जन्म मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र से जुड़े काम में नोटरी पब्लिक द्वारा बनाए गए शपथ पत्र को मान्यता दी जाए। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें जन्म मृत्यु या वंशावली पत्र बनवाने के लिए अंचल कार्यालय में जाना पड़ता है। शपथ पत्र को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो उसे दूर करने के लिए भी कहा गया है। इस मामले में शुरुआत आरा जिले के अधिवक्ता प्रमोद कुमार राय के आवेदन से हुई। उन्होंने नोटरी पब्लिक से बनाए गए शपथ पत्र को मान्यता देने को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली में आवेदन भेजा था। इस आवेदन के बाद राज्य सरकार के स्तर पर मामले को देखा गया। इसके बाद संयुक्त सचिव की ओर से संबंधित विभाग और अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में मुख्य सचिव के पहले दिए गए निर्देश का भी जिक्र किया गया है, और इसमें कहा गया है कि नोटरी द्वारा बनाए गए और दर्ज किए गए शपथ पत्र को कानून के अनुसार सही माना जाता है। किसी नोटरी पब्लिक या फिर अधिकृत प्रमाण देने वाले अधिकारी के सामने दिए गए शपथ पत्र को सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता देना जरूरी है। यानी ऐसे शपथ पत्र को केवल आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो नोटरी के सामने बनाया गया है। अगर किसी कार्यालय या किसी स्तर पर नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र को मानने में बेवजह परेशानी पैदा की जा रही है तो उसे दूर किया जाएगा। अधिकारियों को कहा गया है कि नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से बनाया गया शपथ पत्र नियम के अनुसार स्वीकार किया जाए। इससे लोगों को एक ही काम के लिए बार बार कार्यालय जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। संयुक्त सचिव ने मुख्य सचिव के निर्देश के आधार पर संबंधित अधिकारियों को जन्म मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों में जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। सरकार के इस निर्देश के बाद जन्म मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों को अंचल कार्यालयों में शपथ पत्र की मान्यता को लेकर होने वाले परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। और कुल मिलाकर बात करें तो बिहार में जन्म मृत्यु और वंशावली प्रमाण पत्र बनवाना अब आपके लिए आसान हो जाएगा अगर ये काम हो जाता है, निर्देशों का पालन हो जाता है। अंचल कार्यालय में इसके साथ ही मनमानी भी खत्म होगी। अंचल कार्यालयों में किस प्रकार का घोलमेल होता है और किस प्रकार लोगों को परेशान किया जाता है, तरह तरह के नियम कानूनों का हवाला देकर के, कागजों का हवाला देकर के, ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन अब सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उस निर्देश को मानना भी होगा और उस निर्देश का पालन कराना भी होगा। मतलब कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और सबसे बड़ी चिंता की बात जो है वो दूर हो जाएगी। अब देखना यह है कि इस निर्देश का पालन होता कैसे है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को राहत कैसे मिलती है, क्योंकि बार बार नियम कानून लगाए तो जाते हैं, लेकिन कार्यालयों में ना तो भ्रष्टाचार रुकता है, ना तो मनमानी रुकती है, और ना ही लोगों को दौड़ाने का सिलसिला थमता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे अगर ये निर्देश का पालन होता है तो बिहार में कई सारे लोगों को जो राहत मिलेगी, उनको आगे कितना फायदा होगा या कितना सहूलियत मिलेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमें लगा कि आपको खबर बतानी चाहिए, और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।